हे दैत्यराज रक्तबीज, आंखें खोलो। प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम असुरों की तपस्या भूमंडल हिलाने वाली होती है और तुम्हारे तप से मेरा आसन भी डोल गया। तुम्हारे इस कठोर तप को देखकर मैं समझ गया तुम कोई दुर्लभ वरदान मांगने के लिए अपने शरीर को गला रहे हो। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? प्रभु, आपकी दी हुई यह काया ने विष्णु जी से प्राप्त वैभव भी और महादेव से प्राप्त अतुलनीय शक्ति भी, जो अपनी प्रहार से संसार को समाप्त कर सकती है, फिर भी मुझे एक चीज की कमी है। क्या वे वर दे सकते हैं? तुम मांगा करके तो देखो। अमृतत्व, मुझे अमृतत्व का वरदान चाहिए। असंभव, ये मेरी शक्ति से बाहर है वत्स। इस संसार में हर प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी की आयु निश्चित है। मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। ठीक है प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि संसार की कोई भी पशु पक्षी, देवतागण मुझे मार ना सके और मेरा जितना रक्त पृथ्वी पर गिरे, मेरे ही जैसा रक्त बीज उत्पन्न हो सके। ऐसा ही होगा वत्स। मैं रक्तबीज पृथ्वी पर आगमन करने आ रहा हूँ। मैं सभी पृथ्वी वासियों को मार डालूंगा। नारायण नारायण नारायण, यह मैं क्या देख रहा हूँ? ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान का अनुचित लाभ उठाकर रक्तबीज देवलोक पर आक्रमण करने जा रहा है। नारायण नारायण। ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव। कहिए देवर्षि नारद, आप इतने विचलित क्यों हैं? ब्रह्मदेव, आपसे वरदान पाकर रक्तबीज देवलोक पर आक्रमण करने जा रहा है। उसे रोकिए प्रभु, उसे रोकिए रोकिए। आप इतने विचलित न हो देवर्षि नारद। दैत्य शक्तिशाली अवश्य होते हैं, परंतु ये शक्ति विहीन भी होते हैं। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु, स्पष्ट रूप से कहिए। हे देवर्षि नारद, रक्तबीज ने किसी के हाथों न मरने का वरदान मांगा है, अतः उसका वध तो कोई स्त्री ही कर सकती है। नारायण नारायण नारायण। आपकी बुद्धि की प्रशंसा तो करनी होगी प्रभु, पर वह अद्भुत स्त्री कौन है जो रक्तबीज का वध करेगी? सभी देवी देवताओं की सम्मिलित शक्ति से उत्पन्न आदि शक्ति जगत माता काली। देवर्षि, आप माता काली का आवाहन कीजिए। जो आपकी आज्ञा प्रभु। हे महाकाली, प्रकट हो मां, प्रकट हो मां।
इस संसार की रक्षा के लिए प्रकट हो माँ, प्रकट हो। आदि शक्ति माँ काली को देवर्षि नारद का प्रणाम। हे नारद, मैं भली भांति जानती हूँ कि आपने मेरा आवाहन किस लिए किया है। वह दुष्ट दानव रक्तबीज, अब उसका अंत निश्चित है और इसी क्रम में बहुत सारे दैत्यों का अंत निश्चित है। आप निश्चिंत रहिए। तुम्हारी परिश्रम व्यर्थ है काली। तुम अपना उपहास क्यों उड़ाना चाहती है? तुम लौट जाओ काली, तुम्हें नारद भ्रमित कर रहा है। हे सुंदरी, आप तो संसार की सभी स्त्रियों में सुंदर हो। संपूर्ण त्रिलोक मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरे आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं, वे सब मेरे अधिकार में हैं। हम तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम मुझसे विवाह कर लो। विवाह करके सौभाग्यवती कहलाओगी। विवाह तुमसे? इस विषय में मैंने पहले से प्रतिज्ञा कर ली है। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर कर देगा,